हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिख रहा है, पर ऐसे बड़े क्वेश्चनों के सॉल्यूशन काफी आसानी से चुटकियों में निकल जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समझ लेते हैं, समझ लेना जरूरी है। साइड्स AB एंड BC, AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल की तीनों बातें हो रही है, तीनों साइड्स की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR इन फिगर में गिवन है। सिर्फ एक ही फिगर गिवन नहीं, दोनों की बात हो रही है। तो सो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्या है इस क्वेश्चन में बोला गया, पहले हम इसके स्टेटमेंट्स को लिखना शुरू करते हैं और फिर समझते हैं क्या है। हम आते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। तो इस ट्राइंगल में AD मीडियन है ABC वाले में और PM मीडियन है PQR में। तो हम ये लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC AD is median and triangle in triangle PQR PM is median। अब हमें पता है मीडियन का काम क्या होता है बच्चों, एक ट्राइंगल को दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। और जब AD बना है तो इस BC वाली साइड को भी वो दो टुकड़ों में इक्वल काट देगी। और PM भी मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इस AD की वजह से क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर BD वाला फॉर्म लेते हैं, BD बनाना चाहते हैं तो BD मिल जाएगा बच्चों 1/2 BC। अगर BC को आधा करेंगे तो मिलेगा BD। चलिए ठीक है सर, BD क्यों लिया गया, आप CD को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक पार्ट लेके चलिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इस PQR पे आए तो बच्चों जो QR है उसको आधा करेंगे तो QM आएगा। तो QM इज इक्वल टू 1/2 QR। यहाँ तक ठीक है। आधा पार्ट कोई भी लिया जा सकता है। अगर इसमें आधा ये लिया तो इसमें भी हाफ ये लीजिए, इसमें ये है तो इसमें ये, क्योंकि हमको सिमिलरिटी प्रूव करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना पड़ता है। चलिए ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो साइड AB और BC है और साथ में मीडियन AD जो है वो प्रोपोर्शनल है दूसरे वाले ट्राइंगल के सेम चीजों के। जैसे हमने अगर AB लिया, ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल दिया है PQ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं BC, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, यहां पर दिया है QR, ठीक है। तीसरा मीडियन की बात हो रही तो मीडियन है AD, ओके। और यहां पर हमें दिया है किसके, PM के प्रोपोर्शनल दिया है। हम यहां लिख देते हैं ये गिवन है, हम ये मन से नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन की दो लाइनों में जो बड़ी बड़ी लिखेगी उसमें मेंशन किया गया है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें AB अपॉन PQ। अब हम क्या करते हैं, BC और QR को हाफ हाफ कर देते हैं। इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो लिख रहे हैं वही डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इस BC को लिखता हूं 1/2 BC और इस QR को लिखता हूं 1/2 QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सब कुछ दिख रहा है, चेक कर लें एक बार। विजिबिलिटी ओके हो तो मजा आता रहता है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कहानी पे। यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ये लीजिए। अब AB अपॉन PQ कोई दिक्कत नहीं है, गिवन ही है। चलिए ठीक है। हाफ BC को हमने मेंशन किया था BD, तो हम यहां लिख देते हैं BD इज इक्वल टू हाफ QR को मेंशन किया था QM, ये लीजिए। और लास्ट वाला तो सेम ही था, AD अपॉन PM। चलिए यहां तक ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एक वाला हिस्सा लेके चलेंगे। हम लेंगे बच्चों ABD और इस वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे PQM पे। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब होगा क्या, जब दो ट्राइंगल ले लिए तो हम चले जाते हैं ऊपर वाले पार्ट पे। तो हम ऊपर वाले पार्ट पे लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तीनों की तीनों चीजें हमें यहां मिल जाती है। देखेंगे AB ये रहा, PQ ये रहा, BD दूसरा वाला तीसरा वाला, QM दूसरा तीसरा, फिर AD पहला तीसरा और PM पहला तीसरा, तीनों चीजें मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल बच्चों ABD था वो आ जाएगा सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। हमें सिमिलर ही लेके चलना और हम यहां लिख देंगे SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब SSS से कॉन्ग्रुएंसी भी निकलती है और सिमिलरिटी भी निकलती है। आप ये बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। हमें सिमिलरिटी लेके चलनी है तो SSS साइड 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 रूल से हम सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी भी फाइंड कर सकते हैं। हमने सिमिलरिटी फाइंड करके छोड़ दिया। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर आए तो इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो लिख देते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। यहाँ CPCT नहीं लगाएंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। तो बस लिख देंगे ये वाली बात, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर आपके पास कोई भी दो सिमिलर या सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाते हैं दो, तो अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल लेंगे वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया। अब काम तो मेन ये था, तो अब ये वाले मेन ट्राइंगल लेते हैं। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। R को थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। चलिए अब ABC PQR में आ गए। तो ABC और PQR में जब आते हैं तो कहीं भी AD का और PM का, ABC में AD का और PQR में PM का जिक्र नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, तो हम ये वाला कैप्चर करते हैं जो गिवन है। मैं लिखता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, ये तो गिवन है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। पर AD अपॉन PM का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि AD अपॉन PM इस ट्राइंगल के अंदर तो आ रहे हैं पर इसके पार्ट नहीं है, वो अलग से बनाया गया है। चलिए, जब पूरा ट्राइंगल ले तो उसके अंदर के पार्ट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जब हम उसमें फाइंड आउट करने वाले होते हैं। चलिए, तो हम लिख देते हैं गिवन। ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे, ये वाला इसी के अंदर आएगा एंगल AB। अब देखिए, मैं ABD लिखूं या फिर ABC लिखूं, इसके एंगल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंगल कौन सा मेंशन हो रहा है, B वाला। अब ये B पूरा ही मिलेगा। आप ABD लिखेंगे तो भी पूरा एंगल है और ABC लिखेंगे तो भी पूरा। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल ABC, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इज इक्वल टू PQM लिखें चाहे PQR लिखें, इसके यहां वाले एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो लिख देते हैं एंगल PQR। ये क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबोव। चलिए, अब हम यहां पर थोड़ा सा छोटे से हिस्से में लिख देते हैं। चलिए बच्चों, यहां तक तो कहानी ओके। अब क्या होगा कि जो हमें दो साइडों का प्रोपोर्शनल मिल गया, कोरस्पोंडिंग साइड का प्रोपोर्शनल मिल गया सिमिलर ट्राइंगल में, और एक एंगल मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं बच्चों सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीजन आएगा SAS क्राइटेरिया। क्यों आया SAS? ये रही दो साइडें, ये देखिए, एक साइड दूसरी साइड, और ये रहा एंगल, तो मिलेगा SAS क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर, जो हमें फाइंड करने थे। तो अच्छा क्वेश्चन था। पहले बड़े पार्ट को लेना था,
उसके हिसाब से क्वेश्चन मिला था, फिर एक छोटा सा उसका सेगमेंट टुकड़ा लेना था, हाफ पार्ट, उसको सॉल्व किया, फिर बड़े वाले को लिया, क्योंकि हाफ पार्ट से हमें एक एंगल मिल गया था जो हमारे काम को आसान कर देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।